साथियों, आज तक हमने सियासत की दुनिया में सिर्फ एक काम किया है, हमने सियासत की दुनिया में हाथ फैलाना सीखा। जब मेरा कोई भाई खड़ा होता है और मैदान में आता है, हम भी सोचते हैं कि मेरा भाई बहुत काबिल है, बड़ा धनवान है, बड़ा लीडर बनेगा, लेकिन हम लोग इकट्ठे होते हैं और उसे बड़ा लीडर बनाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा लीडर बनता है तो जाकर अखिलेश के दरबार में खड़ा होता है और जाकर कहता है कि माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मुझे टिकट की भीख दे। उसका हाथ ऐसे होता है जिसे हम यहाँ से बड़ा बना कर देते हैं। दूसरा कोई फिर भाई बड़ा होता है, वो तैयार होता है, हम उसे बड़ा मानते हैं, वो जाकर बहन कुमारी मायावती जी के दरबार में खड़ा होता है और जाकर हाथ कहता है बहन जी मुझे टिकट दे दो। अगर उससे सवाल ये कर लो कि तू क्या करेगा टिकट लेकर, तो उसका जवाब सिर्फ ये होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग पूछ लीजिए। जो आए आपसे वोट मांगने, टिकट आपके पास आपकी मदद मांगने, समाजवादी से आए, बहुजन समाज पार्टी से आए, वो आपसे आकर आप वोट मांगेगा। अगर आप उससे ये पूछ लो कि तुम्हें हम वोट क्यों दें, तो उसका जवाब एक होगा कि मुझे बहन जी ने टिकट दिया है, मुझे 4 वोट मिल रहा है, आप लोग मुझे वोट दे दो, मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी कौम जीत जाएगी, ये मुसलमान जीत जाएंगे। इनका भी सिर्फ फक्र से ऊंचा होगा। जब मजलिस का कोई एमएलए जीतेगा तो वो एमएलए फुजैल नहीं जीतेगा, वो एमएलए वसीम नहीं जीतेगा, वो पूरी कौम जीतेगी। जहां वो खड़ा होगा वहां कहलाया जाएगा वहां यही कहलाया जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का विधायक खड़ा है। वहां नहीं कहलाएगा वसीम खड़ा है, नैयम खड़ा है, परवेज खड़ा है, फुजैल खड़ा है, नहीं कहलाया जाएगा। मेरे दोस्तों, अब मेहनत और जद्दोजहद इसी बात की है कि जो हाथ आज तक यूं था, जिस हाथ ने आज तक भीख मांगी है, उस हाथ से बांटना शुरू कर दो। अब टिकट देने वाले बनो, अब टिकट मांगने वाले मत बनो। और उसी कंडीशन में हो सकता है जब हम लोग इकट्ठे होंगे। आज कुमारी मायावती जी ने जमात समाज को इकट्ठा किया और एहसास करा दिया कि मेरा वोट इकट्ठा है। आज बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़ी जाति धर्म मजहब के लोग उनके पास जाकर सिर झुकाते हैं और जाकर कहते हैं कि बहन जी हमें टिकट दे दो। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 4 वोट बहन जी के टिकट के साथ आएगा, इसलिए जाकर वहां पर टिकट की भीख मांगते हैं। जिस दिन ये एहसास हो गया कि मुसलमान वोट मजलिस के टिकट के साथ आएगा, उस दिन बड़ा बड़ा ठाकुर, बड़ा बड़ा जाट, बड़ा बड़ा गुजर आपके सामने आकर कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी पार्टी का टिकट लेकर आया हूं, मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट दो। और देखना उस वोट का कमाल ये होगा कि जब आप उसे वोट दोगे और वो जीतेगा तो सदन में जाकर वो ये नहीं कहेगा कि मैं फला ठाकुर हूं, वो ये कहेगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का बहुत प्रैक्टिकल बात आप लोगों से कर रहा हूं। और मुझे ये उम्मीद है, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारी भी इमामत के पलट कर दौर आएंगे, हमारी भी इमामत के पलट कर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। दूर नहीं है कि जब वो मुसल्ला बिछाएंगे, 70 साल हो गए, हमने क्या किया? हमने दरी बिछाई। 70 साल हो गए, हमने क्या किया? हमने माला पहनाई। 70 साल हो गए, हमने क्या किया? हमने नारे लगाए। किसके? कभी बहन जी के, कभी मुलायम सिंह जी के, कभी चौधरी साहब के, कभी राहुल गांधी के, लेकिन किसी ने आपका नारा नहीं लगाया। किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हाँ हम भी मुसलमानों का नारा लगाएंगे, हम भी दलितों के नारा लगाएंगे। नहीं कहा मेरे दोस्तों। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हमें जो संविधान दिया है, उसमें एक अधिकार है हमारे पास, वो है वोट का अधिकार। अगर उसकी सलाहियत आपके अंदर बेदारी पैदा हो गई, आपने दुनिया के बहकावे में ना आए। मेरे दोस्तों, एक बात मुझे बता दो, आज दुनिया में बहुत एक चर्चा है पूरे मुल्क के अंदर कि ओवैसी साहब बीजेपी की पैरवी करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। पैरवी तो कभी नहीं करते, मगर वो कहते हैं उनके आने से बीजेपी को फायदा हो जाता है। लेकिन मुझे ये बता दो उत्तर प्रदेश के लोगों कि बीजेपी को अभी नुकसान कहाँ है? उनके एमएलए कितने हैं, उनके एमपी कितने हैं? फिर मुझे बताओ कि हमारे आने से नुकसान या फायदे की बात कहां से आती है? ये फायदे और नुकसान की बात वहां से आती है जहां और पार्टियों को ये एहसास होता है, बसपा को, सपा को, कांग्रेस को, उन्हें ये एहसास होता है कि ये हमारा बंधा हुआ वोट था, ये हमारा वोट था, ये वोट वैसे साहब के झंडे पर जा रहा है, ये वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जा रहा है। तो लिहाजा काम ये करो कि सब मिल जाओ और बीजेपी के
साथ मिलो और मिलकर कहो कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे, पूछना उससे सवाल, उससे पूछना कि उत्तराखंड में तो कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड के 12 विधायक टूटकर कहां गए? कांग्रेस के 12 विधायक टूटकर किसके साथ गए थे? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, मैंने, आपने, हमने सबने वोट दिया था कांग्रेस को और सरकार बनाई थी कांग्रेस की, लेकिन वहां के 18 विधायक कहां गए? किसके साथ गए? कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस की, कर्नाटक में सरकार टूटकर बीजेपी की सरकार किसने बनाई? पूरा देश, जिस स्टेट में आप देख लेना, जिस स्टेट में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का विधायक किसी और दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। आप देख लो, मैंने अभी 3 नाम आपको गिनवाए हैं, आप देख लेना कि तीनों में आप स्टडी करने से कि ये तीनों स्टेट में कैसे सरकार बनी, मणिपुर में कैसे सरकार बनी, सब जगह कांग्रेस के विधायक जीत के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वो गिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। राजस्थान में बाल बाल बची, अभी कुछ पता नहीं है किस दिन चले जाए और किस दिन वहां सरकार बन जाए भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि हमारे आने से क्यों तकलीफ है? तकलीफ हमारे से है, तकलीफ मुसलमान से है और उन्हें यह एहसास हो गया कि आज आप दलित समाज में जाना और जाकर, आज तक मेरी नजर में हिंदुस्तान के अंदर कोई कायद ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि जिसका नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता हो, चाहे किसी मजहब का हो। हम दलित समाज में जाते हैं, दलित समाज के लोगों से बात करते हैं तो वो एक बात तो कहते हैं, कहने लगे कि आज भारतीय जनता पार्टी कितना भी जुल्म कर ले मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बाबा साहब की पैरवी करता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात करता है, उनके दिए हुए संविधान के दायरे में अपनी बात रखता है। मेरे दोस्तों, आज तक कोई ऐसा कायद हमारे यहाँ नहीं हुआ। आज तक बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ आए, जब आजम खान आए तो कहने लगे कि समाजवादी को वोट दो, मेरी कौम के लोग इकट्ठे हो जाओ, समाजवादी को वोट दो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आए और कहा मेरी कौम के लोगों इकट्ठे हो जाओ, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी को वोट दोगे बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएगी। गुलाम नबी आजाद आए, सलमान खुर्शीद आए, आके कहा कांग्रेस को वोट दो। कभी किसी ने आकर ये कहा कि अपनी कौम को वोट दो, कभी किसी ने आकर ये कहा कि इकट्ठे हो जाओ, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आए तो बहन जी बहुजन समाज पार्टी को वोट आगे बढ़ाओ, आजम खान साहब आए तो समाजवाद को आगे बढ़ाओ, जब बहन जी आए तो दलितों की बात करें, जब मुलायम सिंह जी आए तो यादवों की बात करें, जब कांग्रेस के लीडर आए तो सवर्ण की बात करें, लेकिन जब आपकी बारी आए तो फिर आप बीजेपी कह रहे हैं, फिर आप बीजेपी के फायदा पहुंचाओगे। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, ये खून और पसीना ऐसे नहीं बहाया जा रहा है, ये खून और पसीना इसलिए बहाया जा रहा है कि आने वाली नस्ल जो है, ये हमारे बच्चे जो यहाँ मासूम खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल वो ना हो। जो यहाँ मेरे चचा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो कि 70 साल पहले जो आज माहौल है ऐसा था क्या? जो दुश्मनी आज महसूस करते हैं, जो लोग, हम लोग आज अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को महसूस नहीं करते। आप जाकर देखो दिल्ली में, आप जाओ जाकर देखो अबरार अंसारी का क्या रहा, तबरेज अंसारी का। आप अखलाक का देखो, दादरी में क्या हुआ, दिल्ली में हाफिज जुनैद के साथ क्या हुआ, राजस्थान में पहलू खान के साथ क्या हुआ, झारखंड में तबरेज अंसारी का क्या हुआ, हलीमुद्दीन अंसारी का क्या हुआ। मेरे दोस्तों देखो, गौर करो, मॉब लिंचिंग उनके साथ हुई, वो उन्हें मार दिया गया। अभी मेवात में देख लो क्या हुआ, क्यों? क्योंकि आपको डराया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है कि देखो अगर तुम लोग इकट्ठे होगे तो हम ये करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह जिस दिन हम इकट्ठे हो गए उस दिन अल्लाह की मदद आएगी, और मदद भीख मांगने वाले पर नहीं आती, मदद खैरात करने वाले पर आती है। जिसका हाथ जब तक ये रहेगा मदद की तवक्को मत करना, जिस दिन हाथ को ये कर लोगे और बांटना सीख जाओगे उस दिन अल्लाह की मदद 100% आएगी। हमारा ऐसा यकीन है, क्योंकि मजहब इस्लाम में लिखा है कि खैरात करने वाले पर मदद आती है, खैरात मांगने वाले पर मदद नहीं आती, वो भिखारी